हेलो मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज हम अपने जो नेक्स्ट वीडियो में अपन बात कर रहे हैं, इससे पहले हमने बात की थी संप्रदाय में नाथ संप्रदाय और शैव संप्रदाय की। जो अभी हमारे सगुण भक्ति जो है वो टॉपिक चल रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी क्रम में हम अगला जो संप्रदाय है वो हम पढ़ रहे हैं रामानुज संप्रदाय। ठीक है, वीडियो को पूरा देखें। रामानुज संप्रदाय, जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे रामानुजाचार्य जो है उनकी फोटो यहाँ पे दे रखी है, तो आप ये देख सकते हैं। ये है आचार्य रामानुज, जो इस संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं ये थे। इन्होंने इस संप्रदाय को पूरे भारत में फैलाया था। तो चलिए हम इनके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, फैक्ट है, वो हम बात करेंगे। जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें थोड़ा फैक्ट ही ध्यान रखना है। जैसे कि लैब असिस्टेंट जो एग्जाम आ रहा है अभी 29 तारीख को। तो सबसे पहले देखते हैं इस संप्रदाय के जो प्रवर्तक है, अभी मैंने बताया रामानुजाचार्य इस संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। इस संप्रदाय को श्री संप्रदाय भी कहा जाता है। इसका एक दूसरा नाम है, वो भी आपको ध्यान में रखना है। इस संप्रदाय का दूसरा नाम है श्री संप्रदाय। इस संप्रदाय की प्रमुख पीठ जो है वो है गलता, जयपुर। ये आपको याद रखना है। रामानुज संप्रदाय जो है, रामानंद संप्रदाय है, ये संप्रदाय जो है इसकी प्रमुख पीठ कहाँ है? गलता, जयपुर में। ठीक है। इस संप्रदाय में सीता और राम की श्रृंगारिक जोड़ी की पूजा की जाती है। यानी इस संप्रदाय में जो सगुण भक्ति है वो किसकी की जाती है? सीता और राम की एक श्रृंगारिक का मतलब श्रृंगार की हुई जो जोड़ी होती है, मूर्ति होती है, उसकी पूजा की जाती है। इसे हम युगल सरकार भी कहते हैं। इस जोड़ी को हम क्या कहते हैं? युगल सरकार भी कहा जाता है। इन्होंने ब्रह्म सूत्र पर, ध्यान रखना है, इन्होंने ब्रह्म सूत्र पर श्री भाष्य, इनका जो ग्रंथ है वो है श्री भाष्य। कहाँ पे? ब्रह्म सूत्र पे ग्रंथ की रचना की है। तथा भक्ति का नया दर्शन विशिष्टाद्वैत दर्शन उन्होंने कौन सा दिया है? विशिष्टाद्वैत दर्शन उन्होंने दिया है। और ग्रंथ कौन सी लिखी है? श्री भाष्य ग्रंथ, ये इन्होंने प्रारंभ किया था। ठीक है, आगे चलते हैं। रामानुज को उत्तर व दक्षिण भारत के मध्य भक्ति का सेतु कहा जाता है। यानी जो रामानुज थे, इन्होंने उत्तर से और तथा दक्षिण के मध्य इन्होंने पूरे इस भक्ति जो संप्रदाय है इसको फैलाया है। इसलिए इनको हम उत्तर व दक्षिण भारत के मध्य की एक भक्ति सेतु माना जाता है। तो याद रखना है कि भक्ति सेतु कौन से संत को, आचार्य को माना जाता है? रामानंद जी को माना जाता है। इनकी भारत में प्रमुख पीठ है, जिसे हम कहते हैं उत्तर तोदाद्री, अयोध्या। तो भारत के संदर्भ में पूछे तो हमें कहना है अयोध्या, और हमारे राजस्थान के संदर्भ में पूछे तो कहना है गलता, जयपुर। तो भारत के संदर्भ में इनका जो प्रमुख पीठ है वो है अयोध्या, जिसे हम उत्तर तोदाद्री भी कहते हैं। जयपुर वाले को भी हम उत्तर तोदाद्री कहते हैं, क्योंकि इनकी जो पीठ होती है उनका नाम होता है उत्तर तोदाद्री। ठीक है, तो याद रखना है रामानंद संप्रदाय जो है, रामानुज संप्रदाय जो है, इनकी जो पीठ है उनको हम क्या कहेंगे? उत्तर तोदाद्री। ठीक है, आगे देखें। इन्होंने वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार किया था। वैष्णव धर्म का मतलब विष्णु भगवान और उसके अवतारों की पूजा की जाती है। इसके बाद देखते हैं, यह तिरुपति आंध्र प्रदेश के निवासी थे। तो जो रामानुज थे वो कहाँ के निवासी थे? तिरुपति आंध्र प्रदेश के। रामानुजाचार्य जी के क्रियाकलापों का मुख्य केंद्र जो है वो कहाँ रहा था? रिंग, पट्टनम एवं कांची। यानी इन्होंने अपने जीवन का ज्यादातर समय जो है वो रिंग, पट्टनम और कांची में इन्होंने बिताया था। तो ये इनका जो मुख्य कार्यस्थली है वो है। तो रामानुज जी जो है उनका कार्यस्थली जो है मुख्य कौन सा है? श्री रंगपट्टनम और कांची। ठीक है। इनके शिष्य अनंतानंद जी, एक इनके शिष्य थे अनंतानंद जी। ठीक है। शिष्य रामानंद जी तथा भक्ति को उत्तर भारत में लाए थे। ठीक है, तो उत्तर भारत में इस संप्रदाय को कौन लाए थे? अनंतानंद जी के शिष्य थे रामानंद जी। हम आगे पढ़ेंगे रामानंद संप्रदाय, जो इन्हीं के शिष्य थे। तो अनंतानंद जी तो थे रामानुज के शिष्य, और अनंतानंद जी के शिष्य कौन थे? रामानंद जी। तो रामानंद जी ने क्या किया था
कि ये जो भक्ति थी, इस भक्ति को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लेकर आए थे। ठीक है, तो रामानुज संप्रदाय जो है इस भक्ति को उत्तर भारत में लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? रामानंद जी को दिया जाता है। रामानंद जी कौन थे? रामानुज के शिष्य अनंतानंद जी के शिष्य थे। ठीक है, तो ये थोड़े फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद देखते हैं रामानंद जी, यानी कि जो अनंतानंद जी के शिष्य थे, उनका एक संप्रदाय है जिसे रामानंदी संप्रदाय हम कहते हैं। इसे भी श्री संप्रदाय या बैरागी संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। तो ये थोड़ा याद रखना, बैरागी संप्रदाय जो है वो किस संप्रदाय को कहते हैं? रामानंदी संप्रदाय जो है उसी को हम बैरागी संप्रदाय कहते हैं। ठीक है, इस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? रामानंद जी थे, स्वयं ये खुद हो गए। इसकी प्रमुख पीठ जो है वो भी गलता जयपुर में है, ये भी ध्यान रखना है। जो रामानुजाचार्य थे उनकी भी राजस्थान में जयपुर थी, और भारत में कौन थी भाई? भारत में थी हमारी अभी हमने बात बताई थी, भारत में कौन थी? अयोध्या। ठीक है, और इनकी पीठ को हम क्या कहते हैं? तोताद्री, उत्तर तोताद्री। ठीक है, इस संप्रदाय के संस्थापक कौन माने जाते हैं? कृष्णदास जी पयहरी। कृष्णदास जी पयहरी, इन्होंने राजस्थान में इस संप्रदाय की पीठ यानी जो मंदिर है वहां पे इन्होंने स्थापित किया था, इसलिए हम राजस्थान में इनके संस्थापक किनको माना जाता है? कृष्णदास जी पयहरी। इन्हें उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का संस्थापक माना जाता है। किनको माना जाता है? रामानंद जी को। तो रामानंद जी ने उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत की थी, इसलिए इनको हम इनका संस्थापक मानते हैं। ठीक है, इस संप्रदाय में, ठीक है, तान मार्गी राम भक्ति की प्रधानता की जाती है। तो इसमें क्या होती है? कौन सी मार्गी भक्ति होती है? तान मार्गी भक्ति, ये याद रखना है। रामानंदी संप्रदाय में कौन से मार्ग की भक्ति होती है? तान मार्गी राम भक्ति की प्रधानता होती है। ये पहले संत थे जिन्होंने अपने उपदेश हिंदी भाषा में दिए थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। ऐसे पहले संत थे जिन्होंने अपने भक्ति के यानी उपदेश जो है वो किस भाषा में दिए थे? हिंदी भाषा में। बाकी जितने भी संत थे उन्होंने अपने जो उपदेश है वो संस्कृत भाषा में दिए थे। तो ये पहले ऐसे हैं जिन्होंने हिंदी भाषा का प्रयोग किया था। ठीक है, इसके बाद देखिए रामानंद जी के कुछ किताबें हैं, कुछ ग्रंथ हैं। एक तो है वैष्णव मताश्म भास्कर, ये संस्कृत में है। राम रक्षा स्तोत्रम हिंदी में है। सिद्धांत पटल ये हिंदी में है। ज्ञान लीला और ज्ञान तिलक ये हिंदी में है। ज्ञान तिलक ये भी हिंदी में है, ज्ञान लीला भी हिंदी में है। अगली है जो 5 बुक है इनकी, ग्रंथ है योग चिंतामणि। योग चिंतामणि भी हिंदी में है। नेक्स्ट 6ठी जो है सतनामी पंथ, ये भी हिंदी में। तो ज्यादातर इनकी जो किताबें वो हिंदी में, अभी हमने बात की थी इन्होंने अपनी जो उपदेश है वो ज्यादातर हिंदी में दिए हैं। तो जितनी भी इनकी बुक्स है ज्यादातर हिंदी में, सिर्फ एक को छोड़कर जो पहली वाली बुक है ये संस्कृत में है। ठीक है, इसके आगे देखते हैं हम। रामानंद जी का जन्म जो है, इनका जन्म कहाँ हुआ था? प्रयाग, यूपी। प्रयागराज जो है यूपी में हुआ था। इनका प्रादुर्भाव जो है वो 14वीं से 15वीं शताब्दी में हुआ था। इन्होंने जो अपना जो भक्ति प्रसार है वो 14 से 15वीं शताब्दी के अंदर ही किया था। इन्हें रामानुजाचार्य जी का इन्हें क्या कहते हैं? रामानुजाचार्य जी का 5वां उत्तराधिकारी माना जाता है। यानी ये 5वें उत्तराधिकारी थे रामानुजाचार्य, जिन्होंने जो रामानुज संप्रदाय है वो दिया था। इनके गुरु थे राघवानंद जी। ठीक है, राजस्थान में इस संप्रदाय के संस्थापक कृष्णदास जी को माना जाता है। कृष्णदास जी परिहरी हमने बात की थी, जो कौन थे? अनंतानंद जी थे। अनंतानंद जी के शिष्य थे। ठीक है, जो अनंतानंद जी कौन थे? रामानंद जी के शिष्य थे। ठीक है, परिहरी जी ने गलता जयपुर में नाथ पंथियों का प्रमुख केंद्र था। उसमें नाथ पंथियों को डिबेट में शास्त्रार्थ में हराकर 1503 में रामानंद संप्रदाय की पीठ स्थापित की थी। तो कृष्णदास जी परिहरी जो थे, इन्होंने नाथ पंथियों को डिबेट होती थी पहले शस्त्र पर, शास्त्र पर, यानी कि जो ज्ञान है उनके ऊपर। तो उस डिबेट में नाथ पंथियों को हराकर वहां पर अपने संप्रदाय रामानंदी संप्रदाय की पीठ जो है वो स्थापित की थी जयपुर गलता में। ठीक है, और इनकी पीठ जो होती है उनको मैंने अभी बताया था उत्तर तोदादरी कहलाती है। इनकी जो पीठ होगी उनको हम किस नाम से बोलते हैं? उत्तर तोदादरी। ओके, आगे देखते हैं।
इनके शिष्य अग्रदास जी, किनके शिष्य थे? कृष्णदास जी पैहरी के, ने रेवासा सीकर में अन्य पीठ स्थापित की थी। ठीक है, किसने की थी? अग्रदास जी, जो कृष्णदास जी पैहरी के क्या थे? शिष्य थे। इन्होंने रेवासा सीकर के अंदर इस संप्रदाय की पीठ स्थापित की थी 16वीं सदी में। इनके मत को हम क्या कहते हैं? रसिक संप्रदाय, यानी इन्होंने जो अपना मत दिया था, जो भक्ति दी थी, उन भक्ति को हम क्या कहेंगे? रसिक संप्रदाय। तो रसिक संप्रदाय जो है वो कहाँ था? रेवासा सीकर में था। और इसके जो संस्थापक है वो कौन है? अग्रदास जी, जो किसके शिष्य थे? कृष्णदास जी पैहरी। और जो पैहरी थे वो किसके शिष्य थे? अनंतानंद जी। और अनंतानंद जी किसके शिष्य थे? रामानंद जी। और रामानंद जी किसके शिष्य थे? जो रामानुज है उनके शिष्य थे। ठीक है, 5 उत्तराधिकारी हम मानते हैं। इसके बाद देखते हैं और ये जो रसिक संप्रदाय है ये राधा कृष्ण की श्रृंगारिक जोड़ी की पूजा करते हैं। ये ध्यान रखना है, रसिक संप्रदाय में राधा जो कृष्ण है इनकी श्रृंगारिक जोड़ी की पूजा करते हैं और राम लीलाओं की यहाँ क्या करते हैं? भक्ति की जाती है। ठीक है, अग्र अली की धर्म ध्यान मंजरी रसिक संप्रदाय की प्रमुख ग्रंथ मानी जाती है। अग्र अली ये भी एक संत है, इनके एक ग्रंथ है ध्यान मंजरी, इस संप्रदाय की प्रमुख ग्रंथ मानी जाती है। ठीक है, जयपुर महाराजा सवाई जय सिंह ने रामानंदी संप्रदाय से प्रभावित थे। तो कौन से राजा थे जो इस संप्रदाय से प्रभावित थे? जयपुर के सवाई जय सिंह, ये इस संप्रदाय से प्रभावित है। तो आपको याद रखना है कि जो रामानंदी संप्रदाय है, इस संप्रदाय से जो प्रभावित राजा थे जयपुर के सवाई जय सिंह तथा अपने दरबारी कवि कृष्ण भट्ट कलानिधि ने इस संप्रदाय पर राम राशा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, राम राशा किसने लिखी थी? जो रामानंदी संप्रदाय पर आधारित थी, ये थी भाई कृष्ण भट्ट कलानिधि। कृष्ण भट्ट कलानिधि कौन थे? ये थे दरबारी कवि सवाई जय सिंह के। तो राम राशा जो है वो रामानंदी संप्रदाय पर आधारित उससे संबंधित एक ग्रंथ है, जिसमें होता है क्या है? राम की रस लीलाओं को, राम की लीलाओं का वर्णन किया जाता है। ठीक है, रामानंदी संप्रदाय के कुछ साधु निहंग यानी नागे साधु भी होते हैं, जो प्राय अखाड़ों में रहने के स्थान होते हैं, इनका अखाड़ा बोलते हैं। नागा साधु जहाँ रहते हैं उनको अखाड़ा बोलते हैं, रहकर शस्त्र विद्या का ज्ञान प्राप्त करते हैं। इनमें रामानंद जी के शिष्य थे ब्रजानंद ने, इनके ही अनुयायी थे बालानंद। इन्होंने सवाई मान सिंह के लिए एक आश्रय स्थल बनाया था जिसे कहते हैं लश्करी पीठ। यानी जो नागा साधु है इनके जो संस्थापक है वो कौन है? बालानंद जी। बालानंद जी कौन थे भाई? ये थे जो रामानंद संप्रदाय के जो अनुयायी थे ब्रजानंद। ठीक है, इनके ही क्या थे? शिष्य थे। इनको ही हम नागा साधुओं के संस्थापक माना जाता है। और सवाई मान सिंह ने जयपुर में इनके लिए एक पीठ बनाई, जिस पीठ का नाम क्या होता है? लश्करी पीठ। अब देखिए रामानंद जी के शिष्य कौन कौन थे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ट्रिक है यहाँ पे, रे से पी से और धक, रे से पी से धक। तो रे से हो गया रेदास जी यानी कि रविदास जी हो गया, से हो गया यहाँ पर सदना। ठीक है, और पी से हो गया संत पीपा जी, और से हो गया यहाँ पे सेनार्थ, और ध से हो गया धन्ना जी, और कै से हो गया कबीर। तो ये जो इनके शिष्य थे ये सारे निर्गुण भक्ति के शिष्य थे। इन्होंने निर्गुण भक्ति की शुरुआत की थी। तो याद रखना है रामानंद जी के शिष्य कौन थे? रेस पीछे तक रेदास जी, सदना जी, पीपा जी, और सेनाक जी, और धन्ना जी, और कबीर जी। ठीक है, तो यहाँ तक हमने 2 संप्रदाय की बात की है, रामानुज संप्रदाय और रामानंदी संप्रदाय। ये एक दूसरे से संबंधित है। ठीक है, तो एक बार आप और इनके दर्शन कर लीजिए। रामानुजी चार्य यहाँ पे ये रहे। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।